हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक दरबार से सागर। स्टॉक दरबार के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी में आने वाले नेक्स्ट 2 वीक में हम लोग क्या ट्रेड ले सकते हैं। मिनट का टाइम फ्रेम है और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे देख सकते हो बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से साइडवेज था, और इस साइडवेज मार्केट में हमने जो आयरन फ्लाई डिप्लॉय की थी वो 2 वीक से अच्छे से काम की है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिखाया है। और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया है और लगभग 8% का ड्रॉप हमें यहाँ पे दिखा है। 3600 पॉइंट की डाउनसाइड की मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें दिखी है पिछले 2 या 3 दिन में। और इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद जनरली बैंक निफ्टी जो है वो एक हॉल्ड लेता है, और इसी हॉल्ड को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मार्केट कभी भी जब गिरता है तो वी शेप रिकवरी नहीं देता है। ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है मार्केट में हमेशा एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, और उस वापस से वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है। इस कंसोलिडेशन के बाद ही नेक्स्ट मूव मार्केट का होता है। उसके बाद ब्रेकडाउन या वापस से ब्रेकआउट देके ऊपर की साइड की जर्नी वो मार्केट हमेशा स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पे देखोगे कि पहले प्रीवियस वाले जो कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने लगभग 3500 600 की रैली जो यहाँ पे दी है, सॉरी ड्रॉप जो दिया है, तो उस ड्रॉप के बाद मैं अभी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि ये जो हमारा एंकर पॉइंट है वो यहाँ पे होल्ड करेगा, और ये ही हमारा एक पिवट लेवल भी हो रहा है कि इसको मार्केट ने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है, और ये एक राउंड फिगर लेवल भी है। ये अच्छे से यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा 2 या 3 बार। और ऊपर की साइड हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो गैप डाउन हुआ था, तो जो ये वाला जोन है वो अच्छे से एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा मार्केट को हमेशा यहाँ पे जाने के बाद। और मेरे एनालिसिस के मुताबिक बैंक निफ्टी अब इस रेंज में कुछ दिन तो यहाँ पे ट्रेड करने वाला है। तो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए हम लोग यहाँ पे एक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी जो है हमारी वो यहाँ पे डिप्लॉय करने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे एक आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है। उसको आयरन फ्लाई में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग यहाँ पे एक सी शॉर्ट करते हैं और उसके साथ एक पी भी शॉर्ट करते हैं सेम स्ट्राइक का। जो भी स्ट्राइक हो, स्ट्राइक डिपेंड करती है उस टाइम पे मार्केट किस लेवल पे खड़ा है और किस लेवल पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो उसके ऊपर हमारी जो ये स्ट्राइक है वो हमेशा यहाँ पे डिसाइड होती है। जनरली हम लोग एटीएम वाली जो स्ट्राइक होती है उसे सिलेक्ट करते हैं, और एटीएम वाले स्ट्राइक पे ही हम लोग सी और पी यहाँ पे सेल करते हैं। और इन दोनों सी और पी जब हम लोग सेल करते हैं तो वो एक अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड बन जाता है। तो इसे हेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे और एक आउटसाइड वाला जो सी और पी है उसे हम लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ये इतना करने के बाद हमारी बन जाती है आयरन फ्लाई। इस आयरन फ्लाई स्ट्रैटेजी को हम लोग एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग किस तरह से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मगर मैं आपको यहाँ पे सलाह दूंगा कि जो आने वाला थर्सडे वीकली एक्सपायरी है, उस वीकली एक्सपायरी में हम लोग वो इस वाले ट्रेड को डिप्लॉय करना है। वो भी आने वाले सॉरी 2 नहीं, आने वाले 9 फेब के जो एक्सपायरी है उस 9 फेब वाली एक्सपायरी को हमें इसको यहाँ पे ये वाला ट्रेड हमें डिप्लॉय करना है। तो देखते हैं, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ऑप्स्ट्रा का, और ऑप्स्ट्रा के प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले से मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बना के रखा है। तो सिंपली मैं आपको इसके एक्सप्लेन करता हूँ। हमने यहाँ पे, अगर आप क्लियरली देख सकते हो कि हमने यहाँ पे एक कॉल शॉर्ट किया है और हमने एक यहाँ पे पुट शॉर्ट किया हुआ है। वो है 40,400 का, और 40,400 का पी भी हमने शॉर्ट किया है, क्योंकि अभी ये करंट मार्केट प्राइस है इसलिए हमने इसे शॉर्ट किया है। और उसे हेज करने के लिए एक एक लॉट का जो पी और सी है उसे हम लोग बाय किया है। तो इस ट्रेड में हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 40% की बन जाती है। मैक्सिमम जो प्रॉफिट है इसका वो है 25,000 का, और मैक्सिमम लॉस जो है, क्योंकि ये मैंने 1 वीक और 3 दिन पहले यहाँ पे बनाई है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा। आपको वीकली जब बनाओगे, मतलब
आने वाले थर्सडे को जब आप बनाओगे तब आपको इतना ये प्रॉफिट भी नहीं दिखेगा और इतना लॉस भी नहीं दिखेगा। मगर हमेशा आपको ये 1:1 का 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ पे बना के रखना है, तभी जाके ये आने वाले जो आपके ट्रेड्स है वो अच्छे से आपको फेवर करेंगे। इससे ज़्यादा अगर रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल रहा है तो आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय नहीं करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इसके ब्रेक इवंस देखोगे तो लगभग हमें इसमें 1000 पॉइंट्स की रेंज यहाँ पे आपको मिल रही है। तो इस वाली रेंज के साथ आसानी से इस वॉलेटिलिटी में आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो। तो आने वाले 9 फेब के जो हमारी एक्सपायरी होगी तो उस एक्सपायरी के लिए हम लोग इसे ट्रेड करेंगे और वो ट्रेड डालेंगे थर्सडे के दिन 2 PM के बाद आपको इसे डिप्लॉय करना है। तो उस वक्त शायद आपको 15 से लेके 16,000 का जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमम इसमें मिलेगा और आपका जो मैक्सिमम लॉस होगा वो अराउंड 6,000 के मैक्सिमम लॉस की ये स्ट्रैटेजी आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनने वाली है थर्सडे के दिन। ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करता हूँ अपने प्रीमियम चैनल में। तो सेम स्ट्रैटेजी इस बार भी मैं अपने प्रीमियम चैनल में डिप्लॉय करने वाला हूँ थर्सडे के दिन। अगर आप ये स्ट्रैटेजी या ऑप्शन सेलिंग हमेशा करते हो और एक रिस्क डिफाइंड स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप कंसिडर कर सकते हो ज्वाइनिंग हमारा जो प्रीमियम चैनल है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। नॉमिनल सी फीस है उसे ज्वाइन करने के लिए, मंथली सिर्फ 500 रुपीज़ मैं यहाँ पे चार्ज करता हूँ हमारे प्रीमियम चैनल्स में। मगर वहाँ पे ज्वाइन होने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे ट्रेड ये वीकली जो स्ट्रैटेजी है इसका मिलेगा और इसके साथ इसके जो एडजस्टमेंट है और इसका जो अपडेट है वो रेगुलर बेसिस आपको वहाँ पे मिलेगा। तो और एक बार मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि ये वाली जो स्ट्रैटेजी है वो आपको हमेशा 1:2 के RR पे प्ले करनी है और जो रेंज आपको हमेशा देखनी है बैंक निफ्टी में वो 700 रुपीज़ से लेके 900 के बीच में अगर रेंज मिल रही है तो उस रेंज में ये स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे से काम करती है और हमेशा प्रॉफिटेबल होता है ये ट्रेड। और इसका मैक्सिमम जो है आपको 70K के आसपास ये स्ट्रैटेजी डल जाएगी। मगर अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ किसी भी साइड ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट ट्रेंडिंग हुआ तो वहाँ पे आपको एडजस्टमेंट के लिए और ज़्यादा मार्जिन लग सकता है। मगर आप सिंपली यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप निकल सकते हो अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं है। अदरवाइज अगर आपके पास एक्स्ट्रा मार्जिन है तो आप इसे एडजस्ट करके फिर आप यहाँ पे नो लॉस या स्मॉल लॉस के साथ यहाँ पे एग्जिट हो सकते हो। 1000 या 1500 के बीच में आप यहाँ पे एक एसएल लेके इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट मार सकते हो पूरी तरीके से। मगर इसका जो रिवॉर्ड है वो आपको अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है इस स्ट्रैटेजी में, तो 1K का रिस्क लेना यहाँ पे बनता है। तो चलते हैं वापस हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे और इस ट्रेडिंग व्यू पे इस वीडियो में अब तक जो मैंने बताया तो उसे मैं इन शॉर्ट समराइज कर देता हूँ आपको। जो ये वाली रेंज है इस रेंज को हम लोग यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो लोअर पॉइंट है इसे, और हमारा एनालिसिस कहता है कि निफ्टी नेक्स्ट 2 वीक के लिए इस रेंज में रहेगा। तो हमारी जो आयरन फ्लाई वाली स्ट्रैटेजी है वो हम लोग यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं। तो इस रेंज के लिए हम लोग उसे प्ले करेंगे। अगर किसी भी टाइम मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देके ट्रेंडिंग होता है तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एसएल लेके एग्जिट हो जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तो हमारा यहाँ पे एक एसएल छोटा सा देख के 500 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ का हम लोग यहाँ पे एसएल लेके चल रहे हैं। तो इसके साथ हमें एक 5000 से 6000 का अच्छा खासा रिटर्न हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। तो 6000 का हमें यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं इस वाले ट्रेड में और एक अच्छी रेंज हमें यहाँ पे मिल रही है। तो अगर ये वाला ट्रेड सक्सेसफुल रहा तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग यहाँ पे मैं अपडेटेड वीडियो लेके आऊँगा और नेक्स्ट वीक से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम यहाँ पे वापिस से स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो और ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है वो भी आपको ठीक ठाक लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना कि नेक्स्ट वीक के लिए भी मैं इसी टाइप का वीडियो आपके लिए लेके आऊँ या नहीं।
जो भी आपके मन में है या इस स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, इस रेंज के रिगार्डिंग कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मैं पूरी सहायता करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने में। तो मिलता हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।